हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, हम जहां थे वहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 3 घंटे चक्काजाम का ऐलान किया है। टिकैत ने विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर कहा कि मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन जो समर्थन कर रहा है ठीक है। कौन सा हमारा कुछ भी ले जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर कील हटाए जाने पर टिकैत ने कहा कि एक एक कील हटाकर ले जाएंगे। शांति मार्च के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने अपने कई विधायकों का भी विश्वास खोया है। गृहमंत्री अनिल विज ने किसानों से अपील की है कि वो आगामी 6 फरवरी को चक्काजाम ना करें। गृहमंत्री का कहना है कि दुनिया के बड़े से बड़े मसले बातचीत के जरिए हल हुए हैं। इसी बीच गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं के हल को तलाशे। विज ने कहा कि किसान सरकार से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। आंदोलन का सभी को अधिकार है, लेकिन किसी के भी आंदोलन से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। उन्होंने कहा कि कानून किसान हित में है। अगर किसान चाहते हैं तो सरकार इन्हें 1.5 साल के लिए टाल भी सकती है। वहीं नूह में चल रहे किसानों के आंदोलन में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव अपना समर्थन देने पहुंचे। पूर्व मंत्री ने धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बिन मांगे जबरदस्ती 3 काले कानून थोप रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से 2 दिन पहले लगाई गई नुकीली कीलों को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सफाई दी और ऐसे वीडियो और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटाई जा रही, जबकि इन कीलों की जगह बदली जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन तारबंदी और बैरिकेडिंग के साथ लगी नुकीली कीलों की वजह से वो दिल्ली की सीमा से यूपी गेट तक नहीं पहुंच सके थे। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का 71वां दिन है आज और गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर धरनारत किसानों के लिए गुरुवार को मनोरंजन की व्यवस्था की गई। पंजाबी गायक हर्षिमा और गलाव वरीज ने पंजाबी गीतों से किसानों का हौसला बढ़ाया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अलग अलग तरीके से कानूनों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को धनाना गांव का किसान दूल्हे के लिबास में ट्रैक्टर पर आंदोलन स्थल पहुंचा। इस दौरान गांव के अन्य किसान बाराती बनकर नाचते हुए धरने पर पहुंचे। दूल्हा बनकर पहुंचे किसान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर गंभीर नजर नहीं आ रही है और ऐसे में सरकार का ध्यान आंदोलन की ओर लगाने के लिए उन्होंने दूल्हे के लिबास में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया है। जींद महापंचायत में राकेश टिकैत के आह्वान के बाद फतेहाबाद से सैकड़ों की संख्या में किसान अपने वाहनों में दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की अगुवाई में जिले भर के किसानों ने दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। इस दौरान बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि वो अपने किसान साथियों के साथ दिल्ली बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को मजबूती देंगे। उन्होंने बताया कि वो 6 फरवरी तक अपने साथियों के साथ दिल्ली में रहेंगे और चक्का जाम में शामिल होंगे। झांसी के रामायण टोल प्लाजा पर पहुंचे युवा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंद किए जाने का विरोध किया। युवा किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने सड़कों को बंद कर किसान आंदोलन को दबाने और बदनाम करने की कोशिश की है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से रास्ते में कीले बिछाकर किसानों को रोका जा रहा, ठीक उसी तरह से राजनेताओं को गांव में आने से रोकने के लिए भी कीलों का इस्तेमाल किया जाएगा।
कृषि आंदोलन के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में हर उम्र के लोग अपना योगदान दे रहे हैं और इसी कड़ी में टोहाना में जारी किसान आंदोलन में 6 साल का मासूम किसान आंदोलन में शामिल हुआ। जानकारी दे दें कि 6 साल का ये क्रम 31 दिसंबर से जारी किसान आंदोलन से लगातार जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि 6 साल का यह मासूम भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन में शामिल होकर अपना योगदान दे रहा है। इस आंदोलन के दौरान मासूम की पढ़ाई बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। धरनास्थल पर उचित रोशनी न होने के बावजूद 6 साल का मासूम मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई करता है। किसान आंदोलन के चलते 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक प्रदेश के सभी राजमार्ग, हाईवे और स्टेट मार्ग जाम करने का फैसला लिया गया, जिसमें उकुलाना के किसान सूर्यवाला चौक को जाम करेंगे। किसान नेताओं ने 6 फरवरी को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय युवा पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सतीश राठी ने कहा कि 11 फरवरी को महम चौबेसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान खाप महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन में प्रदेश समेत उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें और किसानों का साथ देने वाले सभी राजनेता भी हिस्सा लेंगे। सतीश राठी ने बताया कि चौबेसी के चबूतरे पर होने वाले सम्मेलन में अभय चौटाला समेत किसानों का साथ देने वाले नेताओं का सम्मान किया जाएगा। किसान आंदोलन से दिल्ली रूट की बस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे रोडवेज विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। कैथल रोडवेज डिपो को अब तक आंदोलन से 25 लाख के करीब का नुकसान हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बस न चलने से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैथल डिपो के बेड़े में 120 बसें शामिल हैं। इनमें से किसान आंदोलन से पहले 21 बसें दिल्ली रूट पर दौड़ती थी और रोजाना एक बस 15,000 के करीब आमदनी विभाग में जमा करवाती थी। कैथल और दिल्ली के बीच सड़क की दूरी करीब 200 किलोमीटर है और इससे यात्री भी परेशान हो रहे हैं। रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज की स्थिति सुधारने के लिए बस चलानी होगी, लेकिन अब स्थिति गंभीर बनी हुई है और ऐसे में बसों के छोटे रूट किए गए हैं। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ्तर का घेराव किया। पिछले काफी समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आने के बाद कर्मचारियों ने उनके दफ्तर का घेराव किया। दफ्तर के बाहर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ्तर के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। मूलचंद शर्मा के दफ्तर के बाहर पुलिस ने कई वाटर कैनन की गाड़ियां भी खड़ी की हैं। कैथल में गुरुवार को नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर उल्टा झाड़ू कर रोष मार्च निकाला गया। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कर्मचारी ठेका प्रथा खत्म करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। सिरसा में बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना दिया और जीएम ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार और जीएम ने मिलीभगत कर कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए 5-5 हजार की रिश्वत ली और 6 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। गोहाना के गांव खानपुर में स्थित बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों का पिछले 20 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों और विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के बीच हुई 3 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन गई है।
अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अपना धरना खत्म कर दिया। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसरों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 57,700 रुपए वेतन स्वीकृत देने की मांग की थी, जो कि विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर की ओर से स्वीकार कर ली गई है। नेशनल आईएमए और स्टेट आईएमए के आह्वान पर पूरे भारत में मिक्सोपैथी के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया गया है। इसके तहत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आंदोलन किए जाएंगे। 9 फरवरी को जगह जगह पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। अंबाला कंटेनमेंट बोर्ड ने कचरे और प्लास्टिक से खाद और पाउडर बनाने के लिए पंजोखड़ा रोड पर लाखों रुपए की लागत से कचरा वेस्ट प्लांट बनाया, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने से प्लांट अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसको लेकर एक जनरेटर भी लगाया गया है, लेकिन जनरेटर से प्लांट चलने पर ज्यादा खर्चा आने की संभावना है। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय बवेजा का कहना है कि प्लांट सेना और बोर्ड के सहयोग से बनाया गया है, जिससे रोजाना निकलने वाले कचरे से खाद बनाने का कार्य किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की जो पुष्टि हुई है, उनकी संख्या करीबन 70 की रही है। गुरुग्राम से 14, फरीदाबाद से 6 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकुला, सनोर और कुरुक्षेत्र से 11 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी के कारण 3024 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,68,136 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 104 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ कुल 2,64,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित अभी तक रिकवर होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। सिरसा में कोरोना को मात देने के लिए दूसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 4,885 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई थी। जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। करनाल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई आला अधिकारियों ने गुरुवार को कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से ही वैक्सीनेशन की तैयारियां थी और टीकाकरण के बाद आधा घंटा अधिकारी ऑब्जर्वेशन रूम में रहे। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। उन्होंने लोगों से अपील कर कहा कि जब तक इस बीमारी का खात्मा नहीं हो जाता, सभी को सावधानी और सुरक्षा के लिए मास्क और सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पंचकुला के सेक्टर 6 में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में फ्रंटलाइन पुलिसकर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय में डीजीपी मनोज यादव ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डीजीपी मनोज यादव ने सुबह पुलिस मुख्यालय में टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर नागरिक अस्पताल में कैंसर जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान आशा वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को इस घातक बीमारी के बारे में जागरूक कर रही थी और बता दें कि अगर किसी व्यक्ति में कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अस्पताल ले जाकर शुरुआती जांच कराई जाएगी और जो कि निःशुल्क ही होगी। भिवानी के डीसी जयवीर सिंह आर्य ने सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां डीसी ने अस्पताल में मरीजों से उनका फीडबैक लिया। साथ ही डीसी ने सभी वार्डों में अधूरे पड़े कामों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। गुरुग्राम नगर निगम ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए लोगों के लिए टैक्स में भारी छूट दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण से लोगों का व्यापार ठप हुआ, जिसके कारण लोगों को ये छूट दी गई है।
गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह का कहना है कि मई 2020 में कोरोना वायरस को देखते हुए नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट की स्कीम लागू की गई थी, जिसके बाद लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम इन दिनों लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में जुटा हुआ है। गुरुग्राम नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने उन डिफाल्टरों की भी लिस्ट तैयार की है जिन्होंने बार बार कहने पर भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है। अंबाला में नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर परिषद ने स्टाफ रोड पर एक बिल्डिंग को सील किया, जिस पर लगभग 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। भारतीय रेल मंत्रालय आने वाले दिनों में देश में 360 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने जा रहा है, जिसके तहत अंबाला रेल मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन अब मेल ट्रेन में परिवर्तित होने जा रही हैं। अंबाला रेलवे मंडल के डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड रेलगाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक अंबाला रेलवे मंडल से कितनी पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील किया जाएगा, इसकी औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। बल्लभगढ़ के गांव दयालपुर में देर रात बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और फिर उसे बोरी में बंद कर गटर में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को गटर से बाहर निकाला और पुलिस को मामले की सूचना दी। पीड़ित का कहना है कि उसका गांव के पास ही किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे बोरी में बंद कर दिया और फिर गटर में फेंक दिया। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि जो व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन इलाज के बाद हालात में काफी सुधार हुआ। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 40 लाख रुपए की कीमत का सोना बरामद किया। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी ने कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी की शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फतेहाबाद के गांव सनियान से चली रोडवेज की बस जलघर की चारदीवारी को तोड़कर अंदर जा घुसी। घटना के समय बस स्टैंड पर कोई नहीं था। मौसम खराब होने के कारण सवारियां नहीं मिली और बस में केवल चालक परिचालक के अलावा 2 सवारियां थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। फतेहाबाद के गांव बैजलपुर में एक घर की छत पर आसमानी बिजली गिरी। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बीच घर की छत पर बिजली गिरने के बाद मकान में दरार आ गई। आसमानी बिजली गिरने के बाद घर के बाथरूम में लगा गीजर भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। लगातार 2 दिन अच्छी धूप निकलने के बाद जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, वहीं शाम होते होते हल्की हवा चलने के साथ ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे।